नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक 26 दिनों का कोर्स शुरू किया है जिसमें हम आपको ए से शुरू होने वाले, बी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ 26 दिनों तक जुड़े रहते हैं तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन भी होगा, उसे भी दबा लीजिएगा ताकि जब हम यह वीडियो अपलोड करें 26 दिनों के कोर्स का तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे बच्चों, ए से शुरू होने वाले अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट शब्द। आगे की वीडियोज में हम सीखेंगे बी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले। तो चलिए देखते हैं कि ए से शुरू होने वाले कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। यह बच्चों कौन सा क्लास है? पहला क्लास है जिसमें हम ए से शुरू होने वाले अंग्रेजी के शब्दों को सीखेंगे। पहला क्लास है, 26 दिनों तक आपको इस तरीके के वीडियो मिलेंगे। देखिए पहला शब्द है बच्चों ए। क्या है पहला शब्द? ए। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं ए। ए का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक होता है। ए मतलब एक होता है। सबसे छोटा शब्द बोल लीजिए, लेटर बोल लीजिए, अक्षर बोल लीजिए, इसे हम ए पढ़ते हैं। ए का मतलब होता है एक। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है ए एन। इसे हम पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं? एन। एन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। इसका मतलब भी एक होता है। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो इस तरीके से आप एन का भी यूज़ कर सकते हैं। एन का जो प्रयोग होता है वह वावल से पहले शुरू होने वाले शब्दों से पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू है तो उसके पहले ही हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगला शब्द है एम। इसे हम पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं? एम। इस एम का मतलब होता है हूँ। क्या होता है? हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप 26 दिनों तक अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीखना चाहते हैं तो आप इन शब्दों को अगर लिखते हुए चलेंगे ना बच्चों, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अंग्रेजी को पढ़ने या लिखने में। क्योंकि जितने ज़्यादा आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे। तो आप इनको लिखते हुए चलिए। ठीक है बच्चों, आप हमारे साथ कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते हुए चलिए। तो अगला शब्द क्या है? एम। एम का मतलब होता है हूँ। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। तो इस तरीके के सेंटेंस आप एम की मदद से बना सकते हैं। आगे लिखा है ए टी। इसे हम पढ़ते हैं एट। मतलब होता है पर। एट मतलब पर होता है। एट मतलब क्या होता है? जैसे वह स्टेशन पर है, ही इज़ एट दी स्टेशन, ऐसे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आपको बहुत सारे शब्द एक वीडियो से सिखाऊंगा, बस आप ध्यान से वीडियो देखिए। अगला शब्द है ए एस। इसे हम पढ़ते हैं एज। क्या पढ़ते हैं? एज मतलब होता है जैसा। एज मतलब जैसा। बोल सकते हैं जैसा आप कहो एज यू से, जैसा आप कहो एज यू से। आगे लिखा है ए डबल एल। इसे हम पढ़ते हैं आल। ए डबल एल आल। आल का मतलब होता है सभी। क्या होता है? सभी। बच्चों आप इनकी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन लिखते हुए चलिए, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी अंग्रेजी लिखने में। 26 दिनों के अंदर आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा। तो आल मतलब होता है सभी। जैसे आल बॉयज आर सिटिंग, सभी लड़के बैठे हैं। आल बॉयज आर सिटिंग। इस तरीके से बना सकते हैं आप सेंटेंस। अगला लिखा है ए एन डी। इसे हम पढ़ते हैं एंड। क्या पढ़ते हैं? एंड मतलब होता है और। क्या होता है? एंड मतलब होता है और। जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम। राम और श्याम, राम एंड श्याम। ठीक है, तो एंड मतलब और। अगला शब्द है ए एन वाई। इसे हम पढ़ते हैं एनी। क्या पढ़ते हैं? एनी। एनी का मतलब होता है कोई। एनी मतलब कोई होता है। जैसे एनी बॉय डज नॉट कम, कोई लड़का नहीं आता है। एनी बॉय डज नॉट कम, कोई लड़का नहीं आता है। तो एनी मतलब हो गया कोई। अगला शब्द है ए आर ई। इसे हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर। इस आर का मतलब होता है हैं। आर मतलब है होता है। जैसे
बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अगला शब्द है AIR, इसे हम पढ़ते हैं एयर। क्या पढ़ते हैं? एयर मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा होता है। जैसे द एयर इज़ ब्लोइंग, हवा बह रही है, द एयर इज़ ब्लोइंग। बच्चों आपको इसका मीनिंग भी बता रहा हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बता रहा हूँ, साथ में इसे सेंटेंस में कैसे बोलेंगे यह भी आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप केवल हमारे साथ 26 दिनों तक रहते हैं ना, आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे लिखा है ASK, इसे हम पढ़ते हैं आस्क। क्या पढ़ते हैं? ASK आस्क मतलब होता है पूछना। क्या होता है? पूछना होता है। जैसे आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो, आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। तो आस्क मतलब हो गया पूछना। अगला शब्द है ART, इसे हम पढ़ते हैं आर्ट। क्या पढ़ते हैं? आर्ट पढ़ते हैं। आर्ट मतलब होता है कला। क्या होता है? कला होता है। आर्ट मतलब होता है कला, ठीक है। जैसे इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है, ठीक है। तो आर्ट मतलब कला। अगला शब्द है ARM, इसे हम पढ़ते हैं आर्म। क्या पढ़ते हैं? आर्म मतलब होता है बच्चों बाँह बोल सकते हैं या भुजा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बाँह या भुजा। ARM, आर्म मतलब हो गया बाँह या भुजा, ठीक है। बच्चों अगर आप 26 दिनों तक क्लास ज्वाइन किए रहेंगे ना, तो ऐसे ही शब्द आपको सिखाता हूँ बच्चों, जिनका प्रयोग कहीं पर किया जाता है, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, हर जगह किया जाए, ऐसे ही शब्द आपको सिखाऊंगा। ऐसे कोई शब्द आपको नहीं सिखाऊंगा जिसका कोई मतलब ही ना निकले, कहीं पर यूज ही ना हो उसका, ऐसे शब्द आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आगे लिखा है ANT, इसे हम पढ़ते हैं एंट। क्या पढ़ते हैं? ANT, एंट पढ़ते हैं। एंट मतलब होता है बच्चों चींटी। क्या होता है? चींटी होता है। एंट मतलब होता है चींटी, ठीक है। आगे लिखा AID, इसे हम पढ़ते हैं एड। क्या पढ़ते हैं? एड मतलब होता है सहायता। क्या होता है? सहायता। एड मतलब होता है सहायता। जैसे फर्स्ट एड यानी प्राथमिक सहायता। अगला शब्द है ADD, इसे हम पढ़ते हैं ऐड। ADD, ऐड मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जैसे ऐड दीज नंबर, इन संख्याओं को जोड़ो। ऐड दीज नंबर्स, इन संख्याओं को जोड़ो। अगला शब्द है AGE, इसे हम पढ़ते हैं एज। AGE, एज मतलब होता है आयु। एज मतलब आयु। जैसे व्हाट इज योर एज, तुम्हारी आयु क्या है। व्हाट इज योर एज, तुम्हारी आयु क्या है। तो एज मतलब होता है आयु, उम्र बोल सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द है AXE, इसे हम पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं? एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। जैसे दिस एक्स इज मेड ऑफ आयरन, यह कुल्हाड़ी लोहे की बनी है। दिस एक्स इज मेड ऑफ आयरन, यह कुल्हाड़ी लोहे की बनी है। तो एक्स मतलब हो गया कुल्हाड़ी, ठीक है। अगला शब्द है AWS, इसे हम पढ़ते हैं एस। क्या पढ़ते हैं? एस मतलब होता है गधा। क्या होता है? गधा होता है। एस मतलब गधा। जैसे दिस इज माई एस, यह मेरा गधा है। दिस इज माई एस, तो एस मतलब हो गया गधा। बच्चों आपको ये शब्द समझ में आ रहे हैं कि इनका मीनिंग क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे इन्हें सेंटेंस में बोलना है, सभी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल रही हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, अभी और भी शब्द हैं बच्चों ए से शुरू होने वाले। आगे देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, जितने भी शब्द होंगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों ABOVE, इसे हम पढ़ते हैं एबव। क्या पढ़ते हैं? एबव। एबव मतलब होता है ऊपर। एबव मतलब ऊपर। जैसे द फैन इज एबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। तो एबव मतलब हो गया ऊपर। अगला शब्द है AFTER, इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर। क्या पढ़ते हैं? आफ्टर। अब इस आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। जैसे केम आफ्टर, बाद में आओ। केम आफ्टर, बाद में आओ। तो आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। आगे लिखा है AGAIN, इसे हम पढ़ते हैं अगेन। AGAIN अगेन। तो अगेन मतलब होता है
फिर से या दोबारा बोल सकते हैं, फिर से या दोबारा। जैसे ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। तो अगेन मतलब हो गया फिर से। अगला शब्द है AMONG, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों एमंग। क्या पढ़ते हैं? एमंग। देखिए इस एमंग का मतलब होता है बीच में। क्या होता है सर? बीच में। बीच में जैसे मान लीजिए आप अपने मित्रों के बीच में बैठे हुए हैं, आपके पिताजी ने पूछा कहाँ पे हो, तो आप बोल सकते हैं ना मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ, मित्रों के बीच में बैठा हूँ। ठीक है, तो एमंग का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में अगर बोलना हो तो एमंग बोलते हैं, लेकिन अगर वहीं दो व्यक्तियों के बीच में बोलना हो तो उसके लिए आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलेंगे, क्या होता है। ठीक है, ठीक हो गया। एमंग मतलब होता है बीच में। जैसे आई एम एमंग द फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ। आगे लिखा है AWAY, इसे हम पढ़ते हैं अवे। क्या पढ़ते हैं? अवे मतलब होता है दूर। क्या होता है? अवे मतलब दूर। जैसे गो अवे, दूर जाओ। गो अवे, दूर जाओ। तो अवे मतलब हो क्या? दूर। अगला शब्द है बच्चों ALSO, इसे हम पढ़ते हैं ऑल्सो। क्या पढ़ते हैं? ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी। ऑल्सो मतलब क्या होता है? भी होता है। जैसे आई ऑल्सो कम, मैं भी आऊँगा। आई ऑल्सो कम, मैं भी आता हूँ। ठीक है, तो ऑल्सो मतलब हो गया भी। अगला शब्द है ALWAYS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं ऑलवेज। क्या पढ़ते हैं? ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज पढ़ते हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा होता है। जैसे ही ऑलवेज कम, वह हमेशा आता है। ही ऑलवेज कम हियर, वह हमेशा यहाँ आता है। ही ऑलवेज कम हियर, तो ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। ठीक है, अगला शब्द है ALREADY। देखिए ALREADY, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑलरेडी। क्या पढ़ते हैं? ऑलरेडी मतलब होता है, देखिए इसे पढ़ते हैं ऑलरेडी मतलब होता है पहले से। क्या होता है? पहले से। जैसे वह पहले से यहाँ आया है। ही हैज़ कम ऑलरेडी, वह पहले से यहाँ आया। ही हैज़ कम ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब होता है पहले से। अगला शब्द है ALONG, इसे हम पढ़ते हैं एलोंग। क्या पढ़ते हैं? एलोंग। एलोंग का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ। जैसे ही केम एलोंग मी, वह मेरे साथ आया। ही केम एलोंग मी, तो एलोंग मतलब होता है साथ है। अगला शब्द है ABOUT, इसे हम पढ़ते हैं अबाउट। क्या पढ़ते हैं सर? अबाउट पढ़ा जाता है बच्चों। अबाउट का मतलब होता है बारे में। क्या होता है? बारे में। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अबाउट मतलब होता है बारे में। जैसे बोल सकते हैं डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। तो अबाउट मतलब हो गया बारे में। अगला शब्द है ALONE, इसे हम पढ़ते हैं एलोन। क्या पढ़ते हैं? एलोन मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। एलोन मतलब अकेला होता है। ठीक है, जैसे ही केम एलोन, वह अकेले आया। ही केम एलोन, वह अकेले आया। ठीक है, तो एलोन मतलब हो गया अकेले। अगला शब्द है ANOTHER, इसे हम पढ़ते हैं एनदर। क्या पढ़ते हैं? एनदर। एनदर मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। अनदर मतलब होता है दूसरा। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। बच्चों जितने भी शब्द आपको बताऊंगा ना, वह हमेशा प्रयोग किया जाता है, हर जगह प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे और जितने भी शब्द होंगे आप उन्हें याद कर लेंगे, तो आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और आप उन शब्दों की मदद से कोई भी चीज़ लिखा है उसे आप बहुत ही आसानी से हिंदी में समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग पता रहेगी तो कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा है उसे आप हिंदी में समझ पाएंगे। आगे लिखा है ALMOST, इसे हम पढ़ते हैं ऑलमोस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट। ALMOST, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। क्या होता है? लगभग। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला शब्द है ALTOUGH, इसे हम पढ़ते हैं ऑल्दो। क्या पढ़ते हैं? ऑल्दो। ALTHOUGH, ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि होता है। ऑल्दो मतलब यद्यपि। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट शब्द है।
अगला शब्द है ABOUT। यहाँ पर देखिए अबाउट 2 बार लिखा गया तो कोई बात नहीं, इसका तो हमने बता दिया ना। अबाउट मतलब होता है बारे में, ठीक है, अबाउट मतलब बारे में। अगला शब्द है AGREE, इसे हम पढ़ते हैं एग्री। क्या पढ़ते हैं? एग्री, AGREE, एग्री मतलब होता है राजी होना या सहमत होना बोल सकते हैं, राजी होना, एग्री, ठीक है। एग्री मतलब हो गया राजी होना या सहमत होना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यहाँ पर ए से शुरू होने वाले जितने भी शब्द बताया आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसके आगे आपको बी से शुरू होने वाले अंग्रेजी की वीडियो आपको मिलेगी, जिसे देखकर आप बी से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द सीख पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों को अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।